नमस्कार, मैं पंकज कबीर अपने चैनल ट्रांसफर पावर बाय पंकज कबीर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बजट के संक्षिप्त परिचय के बारे में। देश के बजट के बारे में एक छोटी सी जानकारी आपको देंगे। बजट क्या है, बजट का इतिहास क्या है, बजट कैसे बनता है और बजट क्यों ज़रूरी होता है। बजट शब्द आया कहाँ से और हलवा रस्म क्या है। बजट के प्रकार क्या होते हैं ये भी आपको बताएंगे और बजट की प्रक्रिया क्या है, वो पूरी प्रक्रिया के बारे में भी आपको एक छोटी सी जानकारी देंगे। अब बात करते हैं बजट क्या है। भारत का जो संविधान है इसमें कहीं भी आप पढ़ लीजिए, आपको जो है बजट शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में अनुच्छेद 112 में बताया गया है। ठीक, इसी को आम बोलचाल की भाषा में जो है हम आप आम बजट, यूनियन बजट या केंद्रीय बजट कहते हैं। दरअसल बजट में होता क्या है, अनुमानित प्राप्तियों खर्चों का उस साल के लिए जो एक वित्तीय वर्ष होता है, जैसे कि 2020-21, इसके लिए एक विस्तृत ब्यौरा दिया जाता है। इसे प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस को, ठीक, उस दिन बजट पेश किया जाता है संसद में और भारत के वित्त मंत्री पेश करते हैं। बजट के डॉकेट में लगभग 16 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 16 दस्तावेज होते हैं। इसमें बजट का भाषण जो है होता है। इसके अलावा प्रत्येक मंत्रालय के खर्च प्रस्तावों का जो है विस्तृत ब्यौरा होता है। यह रकम कहाँ से आएगी, इसके प्रस्ताव भी बजट में बताए जाते हैं। कहाँ से ये जो बजट शब्द है वो कहाँ से आया। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के बोजेट से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। दरअसल 1733 ईस्वी में जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, जिसे भारत में वित्त मंत्री कहा जाता है, रॉबर्ट वालपोल ने संसद में जो देश की माली हालत थी उसका लेखा जोखा जब प्रस्तुत करने आए तो वो अपना दस्तावेज जो भाषण वो है एक थैले में लाए, एक बैग में रख के लाए जो चमड़े का था। इसी को फ्रेंच भाषा में बजट कहा जाता है और एक परंपरा बन गई। तभी से इस परंपरा को जो है पहले बजट कहा गया, फिर आज के वर्तमान में आते आते हम इसको बजट कहने लग गए। 3 चीज़ें आपको बताई। 1733 का एक्सचेकर जो मंत्री थे, ठीक, उनके बारे में उन्होंने क्या किया, और बजट शब्द जो है फ्रेंच भाषा से है। बजट का शाब्दिक अर्थ क्या है, चमड़े का थैला है। वो जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं ना, वहाँ ये चीज़ें पूछी जाती हैं। जो बड़ा एग्जाम होते हैं वहाँ पे ये चीज़ें नहीं पूछी। वहाँ के हिसाब से जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 क्या है, धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, ये सब चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट होती है। भारतीय बजट के इतिहास के बारे में बात करते हैं। भारत का पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन द्वारा 18 फरवरी 1960 को पेश किया गया था। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का फादर कह सकते हैं, जनक कह सकते हैं। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद जो है भारत का पहला बजट। स्वतंत्र भारत का पहला बजट तत्कालीन वित्त मंत्री R.K. षणमुगम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। गणतंत्र दिवस के पहले, ठीक, गणतंत्र दिवस के पहले नहीं, गणतंत्र भारत का पहला बजट जो 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। ठीक, इसको लिख लीजिएगा, थोड़ी गलती हुई है उसको ना जानिए। अब बजट के प्रकार क्या हैं। बजट 5 प्रकार के होते हैं। पारंपरिक बजट, निष्पादन बजट, शून्य आधारित बजट, परिणामोन्मुख बजट और लैंगिक जेंडर बजट। अब जो पारंपरिक बजट है, जिसको आम बजट कहते हैं, कॉमन बजट कहते हैं, ये हर साल वित्त वर्ष में उसके पहले ये बजट पेश किया जाता है, संसद में पेश किया जाता है। इस बजट का मुख्य उद्देश्य होता है सरकारी खर्चों पर नियंत्रण करना तथा विकास कार्यों को गति प्रदान करना, क्योंकि एलोकेशन ऑफ फंड्स होते हैं, उस हिसाब से चीज़ें होती हैं। अब ये सब करने के साथ साथ विधायिका और कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण भी स्थापित करना एक बजट का मेन काम है। ठीक,
थोड़े से हाई लेवल के जब क्वेश्चंस आप कहीं पे मिलेंगे ना, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का अगर आपको जानकारी है तो बेहतर रहेगा, ठीक है। खाली यही जान लेना कि बजट केवल लेखा जोखा है, वहीं से काम नहीं चलता है, ठीक। वो तो है ही है कि बजट वार्षिक लेखा जोखा है। अब निष्पादन बजट, परफॉर्मेंस बजट, अगर बजट आया तो भाई उससे आपने किया क्या, ठीक। निष्पादन बजट जो है कार्यों के परिणामों को ध्यान में रखते हुए बजट निकाला जाता है, वही निष्पादन बजट कहलाता है। इस बजट का मुख्य उद्देश्य सरकार जिन कार्यों को करना चाहती है, जन कल्याण के कार्यों को करना चाहती है, उस पर आधारित होता है। निष्पादन बजट में सरकार क्या कर रही है, कितना कर रही, किस कीमत पर कर रही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कीमत किसी चीज़ की बढ़ जाएगी तो बजट घाटे में आ जाता है, ठीक। इस बजट को उपलब्धि बजट या कार्यपूर्ति बजट, परफॉर्मेंस बजट कहा जाता है। समझ गए। अब आगे की बात करते हैं। शून्य आधारित बजट, जीरो बेस बजट। जब शून्य हो जाएगा तो फिर है क्या इसमें, ठीक। लेकिन जब निष्पादन बजट का क्रियान्वयन जो है सही ढंग से नहीं हो पाता है तो शून्य आधारित बजट लाया जाता है। इसका मतलब क्या है, जब आम बजट पूरी तरह से घाटे में जाने लगता है। बजट आया लेकिन वो घाटे में जाने लग गया, मतलब कि आय कम है और व्यय अधिक होने लग गया है। तो इस स्थिति में जो है यह बजट जारी किया जाता है, जिसमें व्ययों पर, खर्चों पर अंकुश लगाया जाता है और जिससे घाटों पे अंकुश लगता है और बजट का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी इम्प्रूव होती है। अब बात करते हैं आउटकम बजट या परिणामोन्मुख बजट की। देश की जनता के लिए शुरू की गई योजनाएं, जो जन कल्याण योजनाएं हैं, वो कहाँ तक पहुँची, लक्ष्य मिला या नहीं मिला, उसके लिए कोई ख़ास पैमाना पहले 2005 से पहले नहीं होता था। 2005 से एक प्रोविज़न किया गया कि आउटकम बजट भी लाया जाने लग गया, जिसमें मंत्रालयों पे जो है ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई आपने जो काम किया, विभागों को कैसे उपयोग किया, वो भी आप ब्यौरा हमें दीजिए। हमने आपको पैसे दे दिए, आपने कैसे खर्च किया, ठीक है, वो हमें बताइए, और आपने जो हो उसका आउटकम क्या लिया, मतलब उससे आपको परिणाम क्या मिले, जन कल्याण के काम कहाँ तक पहुँचे। अब बात करते हैं लैंगिक बजट की, जेंडर बजट। भारत की आबादी जो है, महिलाओं की आधी आबादी है, शिशुओं का भी है, तो इन दोनों के कल्याण के लिए योजनाओं कार्यक्रमों का आवंटन जो है लैंगिक बजट के अंतर्गत किया जाता है। लैंगिक बजट में सरकार महिलाओं के विकास, कल्याण और सशक्तिकरण संबंधित योजनाओं को, कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक बजट में प्रत्येक साल एक निर्धारित राशि सुनिश्चित करती है, ठीक। ये पांचों बजट लिख लीजिएगा, थोड़ा डिफरेंसेस समझने की कोशिश करिएगा, और प्री नहीं मेंस के हिसाब से भी आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट में आनी चाहिए, ठीक। अब बजट ज़रूरी क्यों है, क्यों ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस ऑफ बजट। मेन चीज़, संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार प्रति वर्ष अपने कार्यकाल का वार्षिक लेखा जोखा संसद में पेश करती है। इसी लेखा जोखा में जहाँ पे सरकार ये बताती है कि हमारी आमदनी इतनी हुई है, दूसरी तरफ आमदनी से हटके खर्च से बता देती है भैया हम खर्च भी इतना करेंगे, ठीक। तो इसी को जो है ये लेखा जोखा, लेफ़्ट साइड राइट साइड जो भी आप कहते हो अकाउंट्स की भाषा में, यही बजट है, आम बजट है, पूर्ण बजट है। बजट के प्रत्येक मंत्रालय को धन का आवंटन किया जाता है, ठीक। अब बजट में निर्धारित की गई राशि अधिक व्यय नहीं किया जा सकता, ये तो श्योर है। बच गया वापस भी होता है, तो संसद से पुनः स्वीकृति लेनी पड़ती, कब, अगर आपको अधिक बजट चाहिए तो, ठीक। अब संसद से जब ये पुनः स्वीकृति मिल जाती है तो उनसे योजनाएं जो चल रही होती हैं उनको लाभ मिलता है और आम जनता को उसका लाभ मिलता है, ठीक। इतना सब कुछ जान लिया। अब थोड़ी सी उत्सुकता हो रही है कि भाई बजट बनता कहाँ से है, बनता कैसे, बनता कौन, बनाता कौन है। तो बजट बनाने में वित्त मंत्रालय सबसे बड़ा हाथ है, और न्यू थिंक टैंकर, नीति आयोग, सरकार के अन्य मंत्रालय शामिल होते हैं। इन्हीं के परामर्श से जो है बजट तैयार किया जाता है, खाका तैयार किया जाता है। वित्त मंत्रालय खर्च के आधार पर गाइडलाइंस जारी करता है, मंत्रालयों को अपनी अपनी आवश्यकताओं को बताना होता है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सलाहकार होते हैं, वो अपने आर्थिक विभाग में बैठ के बजट बनाने की जिम्मेदारी लेते हैं और एक खाका तैयार करते हैं। ये काम ज़रूरी है और किया ही जाता है।
अब इन्हीं सबके बीच में एक बड़ी प्यारी सी रस्म है, हलवा रस्म। बजट को अंतिम रूप देने के कुछ दिनों पहले वित्त मंत्रालय के सारे अधिकारी जो है घर नहीं जा सकते हैं, तो उन सब के लिए वित्त मंत्रालय में एक बड़ी सी कढ़ाई में हलवा बनाया जाता है। जो बजट प्रक्रिया में प्रत्यक्ष तौर से जुड़े हुए होते हैं वो घर नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि लीकेज ऑफ बजट हो जाए, घर में बीवी बच्चों कुछ बता देंगे, अरे अभी तो हमारा जो है इनकम टैक्स इतना बढ़ जाएगा, इतना कम हो जाएगा, ये होगा वो होगा। तो बाहर वाले जो हैं, संसद से बाहर के जो लोग बैठे हों वो उसका फ़ायदा उठा लेंगे। अब कैसे बनता है बजट? सभी केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, स्वायत्त निकायों, विभागों, रक्षा बलों के जो बजट है उसके आवंटन के लिए सर्कुलर जारी कर दिया जाता है। आप अपने अगले साल के अनुमानों को बताइए कि आपको क्या क्या ज़रूरतें होंगी, उसी हिसाब से जो है वहाँ से जब ये वापस आ जाता, फीडबैक वापस आ जाता है, तो वित्त मंत्रालय और केंद्रीय मंत्रालयों के बीच में गहन चर्चा की जाती है। फिर वहाँ से इनपुट्स लेके बजट बनाए जाते हैं। अब प्रोसेस ऑफ बजट क्या है? बजट बनाने की प्रक्रिया क्या है? बजट को वित्त विधेयक कहा जाता है। ठीक, ये वित्त विधेयक द्वारा ही पेश किया जाता है। ये समझिएगा, धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है, इसका डिफरेंस आपको बड़े अच्छे ढंग से पता होना चाहिए। वो आने वाली अगले क्लासेस में आपको बताएंगे। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। समझ रहे, ये प्रिविलेज हो गया। बजट लोकसभा में पेश होने के बाद राज्यसभा के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। यदि राज्यसभा इस पर 14 दिन के अंदर स्वीकृति प्रदान ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बजट अपने आप पास मान लिया जाएगा। और वित्तीय वर्ष की पहली तारीख को, दैट इज़ अप्रैल से 31 मार्च चलता है, 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा। ठीक, कैसे होता है बजट पेश? ये भी जानकारी जो आप टीवी देखते हो लोकसभा राज्यसभा के, तो वहाँ पे चर्चाएं होती रहती हैं। और सामान्य जन जो है न्यूज़ चैनल्स पे देख सकते हैं। सरकार जो है पेश करने की, जिस दिन पेश करती है उससे लोकसभा स्पीकर से सहमत ली जाती है। लोकसभा सचिवालय जो के महासचिव जो है राष्ट्रपति से मंजूरी लेते हैं और वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करते हैं। बजट पेश करने के ठीक पहले वो जो है एक समरी फॉर द कैबिनेट होता है, उसको देते हैं। बजट प्रस्तावों पर कैबिनेट को संक्षेप में बताते हैं। वित्त मंत्री के भाषण के बाद सदन के पटल पर बजट रख दिया जाता है। इतना क्लियर है? नहीं क्लियर है तो पीछे से वीडियो फिर से देख लीजिएगा, क्लियर रखिएगा कॉन्सेप्ट। ठीक, अब बजट पेश करने के बाद होता क्या है? बजट भाषण पढ़ दिया गया, उसके बाद बजट के उपायों पे एक आम चर्चा होती है। बजट में हिस्सा लेने वाले सदस्य जो हैं बजट के प्रस्तावों और नीतियों पर चर्चा करते हैं। इस दौरान विभागों की स्थायी समितियां हैं मंत्रालयों के अनुमानित खर्चों के विस्तार के अध्ययन करती हैं और इन्हीं को डिमांड फॉर ग्रांट्स कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी आगे की चर्चा किसी और दिन। धन्यवाद।